नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों देखिए महाकवि रसखान के बारे में। ये रसखान समाधि स्थल है। तो रसखान समाधि स्थल कहाँ पे? ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका करवाया है। हाँ, ये देखिए पढ़िए कितना सुंदर लिखा हुआ है। ऐसा रास्ता मिलेगा। रसखान के दोहे शायद आपको याद हों अभी तक। महाकवि रसखान के दोहे। जय श्री राधे। कवि रसखान की समाधि। बैन वही उनको गुन गाई, ओ कान वही उन बैन सानी, हाथ वही उन गात सरें, अरुपाई वही जो उई अनुजाई। कवि रसखान की समाधि। कि ये रसखान की समाधि है। रसखान की समाधि में ये हमारे पिताजी हैं और ये भाई साहब हैं, यहाँ की पूरी देखभाल करते हैं ये। और मेरे पीछे देखेंगे तो ये रसखान जी हैं। ये रसखान जी की समाधि है और ये भाई साहब हैं, ये हमारे जो यहाँ की पूरा बंदोबस्त, पूरी सफाई से लेके हर चीज़ की निगरानी रखते हैं। सिक्योरिटी गार्ड, प्रांतीय रक्षक दल। हाँ बोलिए। प्रांतीय रक्षक सिक्योरिटी गार्ड उदयवीर सिंह, और यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है मेरी रसखान समाधि पर। और रसखान जी बहुत भक्त थे कृष्णा जी के। और पब्लिक आती है यहाँ पर पब्लिक आती है, खूब दर्शन करती है और बहुत भव्य नज़ारा है। बहुत अच्छा लगता है। सेवा कर रहे हैं ये, नौकरी नहीं कर रहे, सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर ये सेवा कर रहे हैं, यही सेवा है। देखिए वर्दी में पूरे दिन यहाँ पे रहना, यहाँ के लोगों को देखना, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही। ये पीछे, मेरे पीछे भी आप तस्वीर देख रहे हैं तो वो रसखान जी की है। और ये भाई साहब उदयवीर सिंह जी जो यहाँ की सेवा करते हैं। दोस्तों बिल्कुल हम ले जा रहे हैं आपको कवि रसखान की समाधि। आपने पहले कभी देखी नहीं होगी। कवि रसखान की समाधि। कितना अच्छा दृश्य है यहाँ का। ये जलपान गृह बनाया गया है यहाँ पे, आपको दिखाई दे रहा होगा जलपान गृह। ये पीछे पापा जी आ रहे हैं। ये टिकट काउंटर भी इधर आप देखेंगे, यहाँ पे टिकट काउंटर है। ये रास्ता है जाने का, यहाँ से आप जा सकते हैं बड़े आराम से। हाँ उधर महाकवि रसखान की समाधि। तुम रुको, मैं आ रहा हूँ। महाकवि रसखान की समाधि तो जल्दी जाता हूँ। रसखान आपने किताबों में, अपनी हिंदी की किताबों में आपने उनका काफ़ी बार नाम सुना होगा। यहाँ से थोड़े से फूल ले लेता हूँ मैं। ये फूल हैं, थोड़े से फूल ले लेता हूँ। और क्योंकि हमारे देश के बहुत बड़े कवि हैं
जाति धर्म को छोड़कर भी हमें काफ़ी बातें सोचनी चाहिए। मुझे पता नहीं है उन धर्म की, उन चीज़ों की, लेकिन जितनी मेरी जानकारी है उसके अनुसार मैं उनको अभिनंदन करूँगा। ये मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रही है, ये महाकवि रसखान की समाधि है। गोकुल क्षेत्र में हूँ मैं अभी, और गोकुल क्षेत्र में जो रमन रेती है, रमन रेती एक आश्रम है, और वहाँ के एकदम पास में ही दोनों क्षेत्र एकदम जुड़े हुए हैं। तो ये महाकवि कहते थे ना, इन रसखान, इनकी इनकी जो शब्द थे, इनकी जो शब्द कोशिका थी, पूरी डिक्शनरी थी, उसमें रस भरे हुए थे। ये वो कवि थे कि अगर ये कुछ भी बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि मधु टपक रहा है, शहद टपक रहा है, इसीलिए ने बोलते थे रसखान। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने धर्म से, अपने मजहब से ऊंचे होते हैं, इसीलिए हम इनका सम्मान करते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ से फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये पीछे मेरे जो दिखाई दे रहे हैं, ये महाकवि रसखान थे। रसखान की समाधि है, महाकवि रसखान की समाधि है। आप अभी तक यहाँ पर इस क्षेत्र को नहीं देख पाए होंगे, लेकिन देखिए, मैं आपको आज साक्षात बता रहा हूँ, महाकवि रसखान, जिनके शब्दों से रस टपकता था, लोग कहते थे कि मधु टपक रहा है। महाकवि रसखान जो अपने धर्म, अपने मजहब से काफ़ी ऊपर थे। लोग उन्हें किसी धर्म, किसी समुदाय से जोड़कर नहीं देखते हैं। ये मैंने आपको बताया है महाकवि रसखान के बारे में। उनकी समाधि जो गोकुल क्षेत्र में है, गोकुल में ही एक रमन रेती आश्रम है, उसके बारे में आप जान सकते हैं। और उसी से एकदम चिपकी हुई महाकवि रसखान की समाधि। ये कवि रसखान की समाधि ये है। जय हो रसखान जी, कवि जी, तुम्हारी जय हो। आप इतने बड़े कवि थे और आपका पूरी दुनिया में बहुत नाम है। आप हमारे देश की पहचान हैं। आप हमारे देश का एक ऐसा अनमोल रत्न थे जो हमने आपके बारे में सुना है। ये महाकवि रसखान की समाधि है। देखो, आपको दिखाई दे रही होगी महाकवि रसखान की समाधि। क्या मिठास थी इनके शब्दों में। इनके शब्द ऐसे अनमोल शब्द होते थे इनके। महाकवि रसखान की समाधि। ये देखिए, ये आपको फोटो दिखाई दे रहा है पीछे, ये महाकवि रसखान है, इनका फ़ोटो है। आपको इनकी चलचित्र और गैलरी के बारे में दिखाते हैं। चलिए, देखो पापा जी भी जा रहे हैं साथ में।